पीपल थिंक आफ्टर अडंकेल एंड ताऊ बट दे हैव सीन ऑल ऑफ कश्मीर, लेकिन असल कश्मीर यहाँ है जहाँ रोड ख़त्म होता है और एडवेंचर शुरू। दिस इज़ नॉट योर टिपिकल कश्मीर। ये वो जगह है जहाँ टूरिस्ट भी बोलते हैं भाई उधर कोई नहीं जाता, लेकिन हम वहाँ अपनी बाइक्स पर गए। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डे 5 फ्रॉम कश्मीर केल। और आज जो है ना वो हम एक न्यू वैली डिस्कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है शाउंटर वैली। वहाँ एक वाटरफॉल है जो कि इंतहाई खूबसूरत है। हम कोशिश करेंगे कि उसको भी डिस्कवर करें। और उसके अलावा ये है कि इसकी जो ट्रैकिंग बड़ी मज़े की है। जो उसका ट्रैक है ना वो कुछ ख़तरनाक है और ऊपर काफ़ी है, तो हाइट काफ़ी है, इसलिए हमने जैकेट्स वगैरह पहनी हुई है। उसके ऊपर जो है वो ठंड काफ़ी होगी। अभी धूप तो बहुत तेज़ है लेकिन बात का कुछ पता नहीं। यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है फ़िलहाल, लेकिन कोशिश करेंगे कुछ नाश्ते को मिल जाए। रात को तो कुछ खाने को नहीं मिला हमें ऐसे। अपने होटल में बना दिए जैसे बन सकते हैं। भाई होटल का नाम क्या है? मुजफ्फराबाद होटल। जब आप आए ना इस जगह पर तो ये होटल है। हालांकि देखने में तो छोटा सा होटल है केल के अंदर ना, लेकिन इंतहाई मज़ेदार इनका टेस्ट है। हम फरीद भाई से या बाकियों से रिव्यूज़ लेते हैं। फरीद भाई नाश्ते को रेट करें। यार नाश्ता अच्छा था। सो ओवरऑल कल क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था तो कल हमने गुजारा ही किया था नाश्ते का। आज अच्छा नाश्ता मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह में। इनको आज मैंने खिलाई है कश्मीर की ट्रेडिशनल बाकर खानी जिसके ऊपर खशखाश लगी होती है। वो बेसिकली बाकर खान उसके बाद बाकर खानी नहीं होती जिस तरह की हमारी होती है चाय पट्टी पर। ये पराठा टाइप होती है लेकिन बड़े मज़े की होती है। मज़ा कितना है वो बनाना खुद बताया। ओवरऑल अभी तक हमने 5 दिन हो गए यहाँ पर। मेरी 5 दिन हो गया। सबसे अच्छा नाश्ता किस दिन था? नाश्ता खाना यार सबसे अच्छा नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह आज का था, और खाना जो था वो पहले दिन मुजफ्फराबाद का सबसे अच्छा। We started our journey from Kale, heading towards Shaunter Valley, one of the most untouched and raw valleys of Neelam. No luxury, no cafe, बस mountains, rivers and courage. Off-road started just after crossing Kale and भाई ये रोड नहीं बस पत्थर और हिम्मत का टेस्ट है। एक गलत टर्न और या तो बाइक या बंदा दोनों ही स्लाइड हो जाते हैं यहाँ पर। तेज़ धूप, पथरीला रास्ता, सुनसान वीरान पहाड़ और बहता हुआ दरिया एक अलग ही मंजर पेश करते हैं। यहाँ पर 4 चढ़ाइयाँ इस तरह की हैं जिनके ऊपर बाइक पर सिर्फ एक ही बंदा जा सकता है। तो जो बाइकर्स थे वो दोनों बाइक्स लेके ऊपर चले गए और हम दोनों को यहाँ से पैदल ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ेगा। रीज़न इसके यहाँ पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और हमारा भी सही का इम्तहान है कि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि चढ़ाई काफ़ी मुश्किल है और सामान के साथ इतना ऊपर जाना जो है वो एक अलग ही चैलेंज है। तो वो दोनों ऊपर पहुँचे हुए सामने खड़े हैं और अब हमें उन तक पैदल जाना पड़ेगा। दिस स्ट्रेच इज़ अराउंड 30 किलोमीटर्स, बट ये 30 किलोमीटर लगते हैं जैसे एक फुल मूवी हो, फुल ऑफ एक्शन, थ्रिल एंड सरप्राइज ट्विस्ट। हर टर्न पे लगता है बस यहाँ से मुड़ जाओ सामने पहाड़ होगा, लेकिन फिर पहाड़ों के पीछे से एक और ड्रीम व्यू निकल आता है। यहाँ के रास्ते थकते नहीं बल्कि थकावट को खूबसूरत बना देते हैं। फाइनली हम जो है वो शाउंटर वाटरफॉल पहुँच गए हैं और यहाँ पहुँचने का रास्ता मैं आपको बताऊँ इंतहाई मुश्किल, इंतहाई पत्थरों भरा और हर जगह पे हर कदम पे आप कहेंगे बस हम काश पहुँच जाए। तो इतना ट्रैवल करने के बाद जो हमें व्यू देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह का है। ग्लेशियर्स पिघल चुके हैं, सीज़न का एंड है तो हमें वाटरफॉल का वो फ्लो नहीं मिल सका जो होता है। रास्ते में आते हुए दरिया में जो है वो हमारी बाइक गिर गई थी। शूज़ और सॉक्स वगैरह सारा कुछ गीला हो गया। और अगर मैं दिखाऊँ तो वो वहाँ से नीचे से हम चलते हुए आ रहे हैं। तकरीबन 3 घंटे लगे मैं यहाँ तक पहुँचने में और इनकी अब बस हो चुकी है। और ये जो है वो कश्मीर का लास्ट पॉइंट है, इससे आगे कोई आबादी नहीं है। बस वो कुछ पीछे जो आपको दूर दराज खैमे नज़र आ रहे होंगे ये वो आखिरी आबादी है। यहाँ भी 2-3 खैमे ही हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। इससे आगे कोई आबादी नहीं है। टोटली सिर्फ़ और सिर्फ वीरान पहाड़ और उसमें से बीच में से बहता हुआ दरिया।
इसकी बैक साइड पे जो है वो नारान है और इसकी बैक साइड पे जो है वो स्टोर लगता है। रास्ता बना होगा, शाउंटर पास भी इसी को कहते हैं। वो पीछे वाली साइड से एक पगडंडी ऊपर जा रही है और वो इस तरह ही करके तो रास्ता बना के कहीं से पीछे की तरफ निकलती है। Shauntar Valley connects Azad Kashmir to Gilgit-Baltistan through Shauntar Pass. It's actually a shortcut route to Astol, and guess what? It's almost 60 to 70 kilometers shorter than the regular route. From here, एक ट्रैक निकलता है चिट्टाकट्टा लेक के लिए. That's one of the highest altitude alpine lakes in Azad Kashmir. वो सामने पहाड़ नज़र आ रहा है. Around 13,500 feet above sea level, but by reaching there is not easy. स्टीप ट्रेल, रफ ट्रेन और ऑक्सीजन लेवल इंतहाई कम। ये ट्रैक उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए ट्रैवल करते हैं। इट टेक्स अराउंड 6 to 8 hours ऑफ हाइक फ्रॉम हियर, बट जो पहुंच जाता है वो उसको कभी नहीं भूल पाता। वहाँ पर एक दिन आपको रुकना पड़ता है और उसके बाद ये है कि आपको नेक्स्ट डे दोबारा आप वहाँ से नीचे उतरते हो तो फिर कहीं जाके आप नीचे पहुँचते हो, और ये सिर्फ टाइम पास करने वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। शाउंटर वैली अराउंड 10,200 फीट की हाइट पर है, मतलब क्लाउड्स लिटरली तुम्हारे साथ चल रहे होते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको केल तक ट्रैवल करना पड़ता है और उसके बाद एक रफ़ ट्रैक होता है जो कि सिर्फ 4x4 जीप ही क्रॉस कर सकती है। और लिटरली हमें मुकामी लोगों ने मना किया था कि यहाँ पर आप बाइक्स पर ना जाएं, मुश्किल होगा, लेकिन हमने अपने होटल वाले से बात कर यहाँ का सफ़र इख्तियार किया और बआसानी हमने GS 150 पर डबलिंग के साथ ये सफ़र मुकम्मल किया। वाटरफॉल का माहौल इंतहाई तेज़ है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ से ऊपर जाने में। पत्थर इंतहाई स्लिपरी है और ये पानी यकीन करे इतना ठंडा है कि इतना ठंडा पानी आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि प्योर ग्लेशियर ऊपर से पिघलता हुआ आ रहा है। और यहाँ पे फ़ोटो शूट करवाना जो है वो खुदकुशी करने के मुताबिक है, क्योंकि ज़रा सा पाँव फिसला, ये पिक्चर में देखने से तो बहुत करीब लग रहा है, लेकिन इधर हकीकत ये बहुत गहरा है और बहुत ऊंचाई है यहाँ से नीचे। अगर गिरे तो कुछ भी नहीं बचेगा। कैंपिंग लवर्स के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। इमेजिन कर रहे हो बॉन फायर, कोल्ड ब्रीज और स्टेरी स्काई। आप यहाँ ट्रैकिंग भी कर सकते हो। यहाँ के बारे में जो मशहूर मज़े की बात यह है कि इस वक्त हम 10,200 फीट की बुलंदी पर हैं, यानी कि हायर देन मरियन नरान। शाउंटर लेक फुल टू प्योर ग्लेशियर मेल्ट वाटर, वाइल्ड फ्लावर्स ब्लूम ओनली फॉर अ फ्यू शॉर्ट वीक्स। यहाँ पर जो पौधे उगते हैं वो जंगली पौधे कहलाते हैं, और इसमें जो ज़्यादातर अभी हमें यहाँ पर एक बंदा मिला था जो कि बकरवाल था, वो पूरा साल यही करते हैं कि जड़ी बूटियाँ ढूंढते हैं और यहाँ से उठा के लेके जाते हैं। शाउंटर वैली जो है वहाँ के आलू बड़े मज़े के हैं, और ये सामने जो है वो आलू पड़े हुए थे, हमें आलू भी मिले। और यहाँ के जो पोटैटोज़ हैं वो इंतहाई मीठे और इंतहाई मज़ेदार, पूरे पाकिस्तान में जो है वो पहचाने जाते हैं। ये वही जगह है जहाँ से जाते हुए हम गिर गए थे और पूरे गीले हो गए थे। अब अगेन हम सोच रहे हैं कि पैदल जाऊं, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिला तो मुझे मजबूरन बाइक पे बैठना पड़ेगा इसको क्रॉस करने के लिए। अब लगेगा, अब तो कंफर्म लगेगा। शाउंटर वाटरफॉल से होकर अब हम शाउंटर लेक की तरफ रवा दवा हैं। अच्छा, ये जब हम शाउंटर वैली की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक स्पून लेक आती है जिसकी शेप जो है ना वो स्पून की तरह है। इसके लिए जो है ना वो आपको वो ऊपर इस तरह उतर के आना पड़ेगा थोड़ा सा। वो ऊपर हमने बाइक्स खड़ी की हुई है और इसकी अगर आप शेप देखें तो इसकी शेप जो है वो कुछ स्पून की तरह है। अभी नीचे से कंप्लीट नहीं आ रही। अगर मैं इसको जूम आउट भी करूँ तो ये देखिए, ये स्पून लेक कहलाती है, बड़ी मशहूर स्पून लेक है ये। और यहाँ पे बेसिकली है ना वो व्यू बहुत प्यारा है। ऊपर जो है बाकी है वो साइडों पे व्यू आप देख सकते हैं, तो बड़ा ही खूबसूरत जो है वो व्यू है यहाँ पर। तो जब भी आप यहाँ पे आए तो
इस लेक को भी लाजमी कवर करें। सो गाइस, ये था मेरा एक्सपीरियंस इन शाउंटर वैली, एक ऐसी जगह जहाँ नेचर अपनी रियल ब्यूटी शो कराती है। पानी आप देख सकते हैं किस कदर साफ़ और शफाफ है, यहाँ तक कि पानी के अंदर जो पत्थर है वो तक नज़र आ रहे हैं। इस जगह की खूबसूरती अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। रीज़न इज़ ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि ये जगह भी कश्मीर में एग्जिस्ट करती है। अगर आपको पीस, एडवेंचर और रियल पाकिस्तान एक्सप्लोर करना है तो दिस प्लेस शुड बी ऑन योर बकेट लिस्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ताकि नेक्स्ट व्लॉग भी मिस ना हो। इससे आगे भी हम बहुत खूबसूरत जगहें विज़िट करेंगे।